नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेतृत्व के लिए फिजी और पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से प्रतिदिन 2000 रुपए के नोट बदलने के डेटा को रखने को कहा। पर्यटन पर G20 कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक आज से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू होगी। मौसम विभाग की देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्से के लिए लू की चेतावनी। और शरद कमल और जीवी साथिया ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीत के साथ की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोर्ट मोरेस्बी में पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ हिंद प्रशांत महाद्वीप समूह मंच FIPIC की तीसरी शिखर बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने बैठक के प्रारंभिक संबोधन में कहा है कि आज समूचा विश्व नई चुनौतियों का सामना कर रही है और खाद्य, ईंधन, उर्वरक और फार्मा की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं आ रही है। उन्होंने कहा है कि जब कोविड ने विश्व को प्रभावित किया और कई विश्वसनीय देशों ने मदद नहीं की, तब भारत प्रशांत क्षेत्र के अपने मित्र द्वीप समूहों देशों को सहयोग देने के लिए आगे आया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की यह जिम्मेदारी है कि वो G20 के माध्यम से विश्व को ग्लोबल साउथ की चिंताओं, आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में अवगत कराए। उन्होंने कहा है कि भारतीय अवधारणा में समूचे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है और वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भारत का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने कहा है कि वे वैश्विक आधिपत्य के शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशांत क्षेत्र के द्वीप समूह देश वैश्विक मंचों पर भारतीय नेतृत्व के साथ रहेंगे। श्री मरापे ने प्रधानमंत्री मोदी से G20 और G7 जैसे वैश्विक मंचों पर छोटे द्वीप समूह देशों की आवाज बनने का अनुरोध किया। उन्होंने श्री मोदी को ग्लोबल साउथ का नेता बनाया। पोर्ट मोरेस्बी से इला बीच पर स्थित APEC हाउस में आयोजित इस शिखर बैठक में करीब 14 देशों के नेता शामिल हुए। वर्ष 2014 में श्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान मरापे FIPIC शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका से पदक प्राप्त किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में इस पुरस्कार के लिए श्री राबुका के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने फिजी की जनता और सरकार के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह भारतीय जनता का सम्मान और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की पहचान है। पपुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डारे ने श्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। श्री मोदी ने प्रशांत क्षेत्र में द्वीपीय देशों की एकता को बढ़ाने में योगदान करने और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को आगे ले जाने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ बैठक की और व्यापक द्विपक्षीय संबंधों के विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्होंने और श्री मरापे ने समूचे द्विपक्षीय संबंधों सहित कई मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। श्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने और श्री मरापे ने वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के बारे में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने पपुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डारे के साथ सभी अलग से बातचीत की और दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि पपुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल के साथ उनकी बैठक बहुत अच्छी रही। श्री मोदी की पपुआ न्यू गिनी की यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें सम्मान देते हुए उनके पैर छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के तीसरे चरण में 3 दिन की यात्रा पर आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल एक बयान जारी किया और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा मार्च में नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर बैठक और हिरोशिमा में G7 बैठक तथा क्वाड नेताओं की बैठक के आधार पर हो रही है। बयान में कहा गया है कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार में तेजी लाने के प्रयासों सहित व्यापार और निवेश पर चर्चा करेंगे। वे जनसंपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा,
रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के बारे में भी मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत क्षेत्र में द्वीपीय देशों के भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के पूर्व कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की। केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने आज मुंबई में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन अपना उद्घाटन भाषण दिया। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित विषयों पर भी भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव लेना नंदन ने 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को संबोधित किया। आज की बैठक का मुख्य केंद्र प्रमुख विषय के इर्द गिर्द होने वाली चर्चाओं के आधार पर अधिक से अधिक परिणाम हासिल करना है। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता समूह का उद्देश्य महासागरों के स्थानीय प्रबंधन में समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के लिए G20 देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई लंबे समय से स्वच्छ नोट की नीति का पालन कर रहा है। श्री दास ने कहा है कि आरबीआई समय समय पर किसी विशेष श्रृंखला के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री दास ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू किए गए थे और अब ये उद्देश्य पूरा हो गया है और परिचालन में पर्याप्त नोट है। उन्होंने कहा है कि बैंकों से कहा गया है कि वे कल से शुरू हो रहे 2000 रुपए के नोट के बदलाव के लिए आवश्यक प्रबंध करें। आरबीआई गवर्नर ने उम्मीद जताई है कि इस साल 30 सितंबर तक अधिकतर 2000 बैंक नोट सरकारी खजाने में वापस आ जाएंगे। G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होगी। यह बैठक बुधवार तक चलेगी। इस दौरान G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने पर विचार विमर्श करेंगे। श्रीनगर में शोर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा है कि बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल, MSME और गंतव्य प्रबंधन जैसे 5 महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर बातचीत करेंगे। भारत इस महीने की 23 से 26 तारीख तक उपभोक्ता नीतिपूर्ण सत्र पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानकीकरण समिति के 44वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस वर्ष पूर्ण सत्र को विषय रहेगा उपभोक्ता जुड़ाव के लिए चुनौतियां और अच्छी प्रथाएं, एक सतत भविष्य के लिए उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी ढांचे। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी करते हुए अनुमान जताया है कि पश्चिमोत्तर हिस्से में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अपने नवीनतम बुलेटिन में कहा है कि आज दक्षिण हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र और झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। कल पश्चिम बंगाल, राजस्थान के अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया गया। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 23 मई में उत्तर पश्चिम भारत के नए पश्चिमी विक्षोभ का पूर्वानुमान भी जताया है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी शरद कमल और जी साथियान ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। विश्व में 56वें वरीयता के खिलाड़ी कमल रोमांचक मुकाबले में 170वें वरीयता के ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी डेविड सेडरोगोलू को 4-1 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गए। पुरुष सिंगल्स में एक अन्य मुकाबले में जी साथियान ने इंग्लैंड के टॉम जार्विस को 4-3 से हराया। शरद और साथियान की जोड़ी ने पुरुष डबल में मिस्र के मोहम्मद शोम और मोहम्मद अल बेयाली को 3-0 से पराजित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।